जय हिंद साथियों। अग्निवीर जीडी रीजनिंग के लिए ये जो 50 क्वेश्चन हमने इसमें बनाए हैं और 50 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि आपको उस क्वेश्चन ना इसी पीडीएफ से देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये कोडिंग डिकोडिंग हम इसको कहते हैं। एक निश्चित कूट में CLOCK क्लॉक पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन क्लॉक को कोड किया जा रहा है कि KCOLC के रूप में। तो ज्ञात कीजिए स्टेप्स को कोड किस रूप में किया जाए। देखो, अब जो भाई शुरुआत से अभी रीजनिंग पढ़ेंगे पहली बार, तो उनके लिए क्या है ना, आपको जो लेटर हैं उनकी कोडिंग याद करनी पड़ेगी। मतलब कौन सा लेटर कितने नंबर पे है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या आपको करना है। आपने ABCD पढ़ी होगी, तो ABC, ऐसे A जो है वो किस नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पर। B जो है 2 नंबर पर और C 3 नंबर पर। ऐसे D 4 नंबर पे आएगा। आपको ये कोडिंग Z तक याद कर लेनी है, ठीक है। दूसरी बात, आपको कोडिंग करते समय आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा, तो आप इसको लिखकर अवश्य करें। जैसे CLOCK, ये कोडिंग है पहली। इसको किस रूप में लिखा गया है, तो उसके नीचे ही लिखिए KCOLC। देखिए, आपको ये कोडिंग इस तरीके से की गई है। अब आप इस कोडिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कोडिंग है, जो फर्स्ट लेटर है वो आखिरी में गया है। फर्स्ट लेटर जो है वो आखिरी में गया है, और इसी तरीके से दूसरा वाला उससे दूसरे वाले में, तीसरा वाला चेंज नहीं हुआ है, और ये जो C है वो इधर आया। तो कोडिंग इस तरीके से की गई है कि पहला लेटर जो है वो आखिरी में गया है, दूसरा वाला उससे पहले, तीसरा वाला बीच में, और चौथा वाला दूसरे नंबर पे, और लास्ट वाला पहले नंबर पे। तो इसका मतलब S जो है वो हमारा लास्ट में जाएगा, यानी STEPS की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। S जो हमारा लास्ट में होगा, और ये वाली जो S है तो इसका भी हमारा क्या होगा, इसका भी पहला होगा, ठीक है। तो हमारी कोडिंग में ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टिंग भी S से हो रही है, एंड भी S से हो रहा है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग S से है पर लेकिन एंड S से नहीं है, ठीक है। इस वाले में भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग S से नहीं है। तो अब दो ही बचे आपके पास ऑप्शन, ये वाले। तो हम चेक कर लेंगे कि T जो है, T, ये जो T है ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ T है किसी में, आपको चेक करना है कि किस ऑप्शन में नहीं है T। तो देखो T है इसमें, लेकिन चेंजेस हमें ये नजर आ रहे हैं कि यहाँ P है और यहाँ E है। तो आप देखोगे P वाला हमारा क्या हो जाएगा, P वाला हो जाएगा, E वाला नहीं होगा। तो P वाला हमारा राइट आंसर है। तो ये कोडिंग इस तरीके से आपको चेक करनी है। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोड फाइंड करने के लिए आपको इसको लिखना अवश्य पड़ेगा, तो आप इसको लिखना जरूर। एक निश्चित कोड भाषा में अवयव को ZJ D के रूप में किया जाता है, उसी कोड भाषा में फ्रेंड को क्या किया जाएगा। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अवयव में जो है ना, वो अक्षरों की संख्या कम है, जिसकी कोडिंग पूछी गई फ्रेंड उसमें ज्यादा है। तो कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक लगेगा। अब ये प्लेस वाला लॉजिक नहीं है कि पहले वाले को आखिरी कर दिया जाए, आखिरी वाले को पहला कर दिया जाए। इस तरीके की कोडिंग इसमें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 5 लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि जो एक की कोडिंग होती है वो एक होती है, ठीक है। एक की कोडिंग एक होती है। W की कोडिंग 23। अब आपको कैसे पता करना है, तो आप ये एक कोडिंग याद कर सकते हो, A1, ठीक है, और इसके बाद 15, 15, 15, 20, ये कर सकते हो। और Z होता है 25 पर, तो सॉरी Z नहीं Y। तो E वाला है 5 पे, 15 वाला O, T,
और वाई। अब आप इसके आगे पीछे भी देख सकते हो, अगर कम से कम कोडिंग आप याद करना चाह रहे तो ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख सकते हो कि W कब आएगा, STUVW, टी के बाद देखिए TUVW। अब टी किस पर है, T20 पर है, UVW। तो आपको थोड़ा सा, अगर आपको जल्दी से याद नहीं हो रही तो आप ये कर सकते हो। तो इसके बाद 21, 22, 23, तो 23 पर क्या है, W है। ठीक है, एक पर अगेन एक ही है, K का 11 होता है, K का 11 होता है, और E का क्या होता है, 5 होता है। अब आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, जेड का 26, वी का 22, जेड का 26, जे का 10, डी का 4। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपने कोडिंग जो की है वो एक कम करके की है। फर्स्ट लेटर एक कम, डब्ल्यू से एक कम, जेड से एक कम, ठीक है, के से एक कम, और 5 से एक कम। तो आपको यही करना है। एफ से अगर एक कम आप करोगे तो ई आएगा, तो बी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये हटाओ। इसके बाद सब में क्यू 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 है, तो चेक नहीं करना। एच 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 है, डी 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 है। अब देखिए चेंजेस कहाँ आए हैं, ई एम एम, तो एन से पहले क्या आएगा, एन से पहले आएगा एम, तो ए वाला भी ऑप्शन नहीं है। डी से पहले सी आएगा, तो डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित कोट में ए बाई एस को बैट के रूप में लिखा जाता है, तो बी बाई एस को क्या लिखा जाएगा, ए ए बाई एस को, ए बाई एस को हमने बी ए टी लिखा। ठीक है, एक कोडिंग होती है इसकी, वाई की कोडिंग 25 अभी लिखा है, एस की कोडिंग 19, बी 2 पर एक का कोडिंग एक, ठीक है, और टी का कोडिंग 20, टी का कोडिंग 20। अब आप चेक करिए कि कोडिंग किस तरीके से किया गया है। अब जितना भी है ना, कोडिंग किस तरीके से किया गया है। अब देखो, ए का कोडिंग किया गया है, या तो ए का कोडिंग ए से होगा, तो अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें जो समझ में आ रहा है वो क्या है, ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे। अब कोई कहे कि क्या फिक्स लॉजिक है, कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लगा लोगे। ए को बी में कोड किया गया है, ठीक है, तो लॉजिक हम देखो लगा रहे हैं, क्या सही होता है या नहीं होता है ये चेक करना है। तो ए से 2 कैसे आया, +1 करके आया। वाई से क्या कर दिया हमने, ए की तरफ आए, वाई से ए की तरफ आए, तो फिर हमने क्या किया है, तो हमने इसमें किया है 25 के बाद ये एक कैसे आएगा, तो 26, 27 +2 करके आएगा। ठीक है, +2 करके आएगा। इसके बाद एस का कोडिंग किस में हुआ है, एस का कोडिंग हुआ है टी में, तो +1 किया है। अच्छा, अब मुझे ये समझ में आ गया कि एक बार तो +1 किया है, दूसरी बार +2, फिर +1, तो +1 +2 +1 इस तरीके से कोडिंग हमारी हो रखी है। तो बी का जब आप कोड निकालोगे, जो कोड निकालोगे बी वाई एस, तो सबसे पहले +1 करना पड़ेगा, +1 करोगे तो सी, वाई को +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, ए, और एस को +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो 20 के लिए टी आ जाएगा। ठीक है, तो टी, सी ए टी कैट अपना आंसर हो जाएगा, सी ए टी कैट। एक निश्चित कूट भाषा में कैट को डी डी वाई के रूप में लिखा गया है। ठीक है, कैट को डी डी वाई के रूप में लिखा गया है। अब सी से ये कैसे आया होगा, अब कभी कभार रिवर्स भी हो सकती है, कभी कभार पीछे वाले भी। सी से डी कैसे आया है, तो इसकी कोडिंग होती है 3, 1, 20, ठीक है, इसकी कोडिंग 4, 4, 25। तो अब ये समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया, +1 किया है। ए से कैसे पहुंचे डी पर, तो कितना किया है, 1 से +3 किया है। टी से कैसे पहुंचे, टी से वाई पर, तो +5 किया है।
तो मुझे समझ में आ रहा है 135। तो क्या हो रहा है, 1 3 5 इस तरीके से, एक से स्टार्ट करो, दो बढ़ाओ, फिर दो बढ़ा दो। तो बी की कोडिंग कितनी है, 2 9, और जी की कोडिंग 7। 2 को एक बढ़ाओगे तो 3, और 3 की कोडिंग क्या होती है, सी। 9 को कितना बढ़ाओगे, 3, 9 3 12, और 12 की कोडिंग क्या होगी, अब जे के एल, एल होगी, ठीक है। 12 की कोडिंग एल। अब यहां से जी को 5 बढ़ाना है तो 12, तो सी एल एल, सी एल एल अपना आंसर होगा। ये आप इसको कर सकते हैं, इसमें भी उसी तरीके की कोडिंग लगाई गई है। आगे देखिए, ई को 5 किया है, ई को 5, पेन को 35, पेज का कोड क्या होगा, पेज का कोड क्या होगा। अब ई की कोडिंग 5 की गई है, तो आप जानते हो ई की कोडिंग 5 ही होती है, लेकिन पेन की कोडिंग, जो पेन की कोडिंग है वो 35 की गई है। अब ये 35 कैसे हो सकता है, देखो दो ही लॉजिक लगते हैं इसमें, या तो सबकी वैल्यू की मल्टीप्लाई या सबका ऐड। अगर मैं देखूं P को 16, E को 5 और इसको 14 करते हैं, या तो सबकी मल्टीप्लाई हो सकती है या फिर सबकी जोड़ भी हो सकती है। तो मुझे मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा, लेकिन 16 5 प्लस 14 करोगे तो क्या आपको 35 मिलेगा। तो बिल्कुल भाई, इसका योग 35 है, यानी लेटर्स का हमें क्या किया गया, योग किया गया। तो पेज की कोडिंग क्या होगी, पेज की कोडिंग होगी 16 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है। तो क्या योग आ जाएगा, देखो यूनिट प्लेस भी मैच कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। 7 5 12 का मतलब 2 और 1 3, और 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। तो यूनिट प्लेस भी आप मैच कर लोगे जल्दी से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 29। सेम क्वेश्चन पी ए एल ई, ठीक है, पी ए एल ई, और इधर में अर्थ है। पी ए एल ई को कोड किया गया है 2134, अर्थ को कोड किया गया है 41590। तो आपको बताना है पी ई ए आर एल को कोड क्या किया जाएगा। देखो अब ये कोडिंग किस तरीके की है, पी ए एल ई, पी ए एल ई, ठीक है। अब आप ये चेक करिए कि पी की कोडिंग, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, देखो यहाँ 4 लेटर है, यहाँ 5 लेटर है। तो हो सकता था कि प्लेस ही रख दिए गए हो, जैसे पी का 16 होता है, रख दिया गया हो। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि 16 वाला हो। तो चेक करिए पी ए एल और अर्थ में कुछ कॉमन है। तो आपने देखा कि ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है। जब ए कॉमन है और ई कॉमन है, तो हमारे पास आ गया दो चीजें संख्या कॉमन है। अगर मैं ए को सेकंड से रिलेट करूं और लास्ट को लास्ट से रिलेट कर दूं, तो ए की कोडिंग 1 और ई की कोडिंग 4, ए की कोडिंग 1 और ई की कोडिंग 4। तो मुझे समझ में आ गया, एक चाइनीज कोडिंग जैसा किया गया है कुछ, कि पी को तो वो कोड कितना कर रहे हैं 2, देखो फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, इस तरीके से उन्होंने कोडिंग कर दी है। अर्थ का कोडिंग क्या होगा, अर्थ का कोडिंग, अर्थ का कोडिंग होगा 419590। मुझे बताना है पी ई ए आर एल, पी का कोडिंग कितना है 2, पी का कोडिंग कितना 2, 2 सारे ही ऑप्शन में है। ई का कोडिंग है 4, 4 सारे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। फिर हम आगे नहीं करेंगे, जैसे ही मुझे लग गया 3 गलत है, तो फिर हम आगे इसको नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर टिक कर लेंगे। एक निश्चित कूट में 15798 और 2340 को, सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, ठीक है। यदि सेम अगेन वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड है, रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको जरा देख लीजिए, बी यू आई एल टी, इसको कोडिंग किया है 5 हैशटैग 32 ठीक है। सेम है, अगर कुछ भी कॉमन है तो जरा चेक करेंगे, टी
TRIBE @935 एक्सक्लेमेटरी साइन। तो हमें चेक करना है कुछ भी कॉमन है, तो भाई कॉमन है इसमें आई, क्या आई कॉमन है? तो यहाँ भी कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो हमें समझ में आ गया, सेम वही क्वेश्चन है, कोडिंग की गई है फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, ठीक है, थर्ड का थर्ड से, ऐसे फोर्थ का फोर्थ से, और फिफ्थ का फिफ्थ से कोडिंग किया गया है। तो रूल का कोडिंग क्या होगा? रूल का कोडिंग, आर की कोडिंग क्या है? आर की कोडिंग, अब देखो BUILT TRIBE, तो आर की कोडिंग कहीं भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यू की कोडिंग है हमारे पास, और यू की कोडिंग क्या है? हैशटैग। तो हमने ये देखा कि यू की कोडिंग हमारे पास है, तो हमने यू की कोडिंग कर ली। अब ये चेक करिए कि हैशटैग देखिए कितने में, इसमें देखो हैशटैग है सेकंड प्लेस पर, इसमें नहीं है, इसमें हैशटैग है, इसमें भी हैशटैग है। इसके बाद एल की कोडिंग हमारे पास है, बिल्कुल कोडिंग है, एल की कोडिंग हमारे पास 2 है, क्या हमारे पास इसके बाद तीसरा लेटर 2 मिल रहा है? देखो सब में 2 है। इसके बाद क्या है? ई, और ई को किस में किया गया है? एक्सक्लेमेटरी साइन में। तो ये हैशटैग 2 एक्सक्लेमेटरी साइन, हैशटैग 2 एक्सक्लेमेटरी साइन, देखो मैच कर गया, हैशटैग 2 एक्सक्लेमेटरी साइन, हैशटैग 2 एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, ठीक है। अब दो ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? आगे। अब देखो आर एक न्यू लेटर है, तो इसकी कोडिंग भी न्यू ही होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक लेटर के लिए दो कोडिंग की गई हो, जैसे कि हमने देखा कि एट द रेट हमने कोड कर रखे हैं, और वो कैड कोड किसका कर रखे हैं? टी का कोड कर रखे हैं, तो ये तो टी के लिए यूज होगा, तो यहाँ टी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आर है, तो नई कोडिंग आएगी, और वो नई कोडिंग क्या है? 9। 9 क्या है? सॉरी, आर की कोडिंग हमारे पास थी, और ये रही 9, तो हमारा 9 आ गया, 9, 9 हैशटैग 2 एक्सक्लेमेटरी साइन। हमने देख नहीं पाया, आर हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। अब ये ब्लड रिलेशन वाले सवाल हैं, कोडिंग के सवाल इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब ब्लड रिलेशन के सवाल देखिए, और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। देखो अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के ग्रैंड सन की पत्नी है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं दो तरीके के सिंबल यूज करता हूं। एक तो सिंबल यूज करता हूं मैं प्लस, प्लस यूज करता हूं मैं मेल के लिए, माने पुरुष अगर कोई है, अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं। अगर कोई महिला है, लड़की महिला, ठीक है, तो उसके लिए हम माइनस यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कोई विवाहित है तो उसके लिए हम बराबर का चिन्ह यूज करते हैं, इक्वल चिन्ह करते हैं। कोई व्यक्ति विवाहित है, कोई व्यक्ति विवाहित है तो उसके लिए हम लोग बराबर का चिन्ह यूज करते हैं। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी मां के ग्रैंडसन की पत्नी है। अब एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, अब अरुण की माँ होगी, तो देखो अरुण इसमें महत्वपूर्ण है, अरुण की माँ होगी, तो माँ को आप कैसे करोगे? माइनस से करोगे, गोले के अंदर माइनस हमने कर लिया, ठीक है, गोले के अंदर माइनस कर लिया। और यह लड़की मेरे माँ के ग्रैंड सन, अब देखो अरुण का इसकी माँ का ग्रैंड सन कौन होगा? तो निश्चित ही अरुण का ही लड़का होगा, ठीक है, अरुण का लड़का होगा या किसी और का होगा, तो हमें अरुण का ही मान के चलना है, या नहीं मान के चलना है तब भी हमें फ्लोर के हिसाब से इसको लिखना है। देखो इसमें अरुण के जितने जैसे भाई बहन वगैरह पति पत्नी अरुण के इसमें आएंगे, माता पिता अरुण के यहाँ आएंगे, और बच्चे हैं वो तीसरे लेवल पे आएंगे, ठीक है। ग्रैंड सन की पत्नी है, यानी कि उसका विवाह जो है, लड़की का विवाह, वो उसके ग्रैंड सन से हुआ है। पूछ रहा है अरुण लड़की से, लड़की से, जब लड़की से बात की गई है ना, तो आपको तीर बनाना है लड़की की ओर से, आपको तीर बनाना है लड़की की ओर से। पूछ रहा है लड़की से कैसे संबंधित है, तो आप जानते हैं ये जो लड़की है और ये इसका बेटा होगा, तो ये ससुर होगा, चाहे इसकी ये संतान हो या ना हो तब भी ये ससुर ही होगा,
तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। पिता नहीं होगा, ससुर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पुरुष को महिला के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, महिला को लड़की के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ये रीजनिंग का मतलब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में आ गया। तो चलिए देखिए, पुरुष को महिला के रूप में, पुरुष को महिला के रूप में, महिला को लड़की के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, लड़की को लड़का के रूप में, लड़के को कार्यकर्ता के लड़के को कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, फिर 6 वर्ष की रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो महिला को, अच्छा कोई 6 वर्ष की महिला, आई थिंक यहाँ थोड़ा सा लिखा नहीं है, महिला को किस चीज में कूटबद्ध किया जाएगा। तो महिला कौन होगी, लड़की होगी, और लड़की को कोट किया जाता है किस में, लड़के में। तो लड़का आपका आंसर हो जाएगा, लड़का, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल सवाल होते हैं, आपको बस ये चेक करना है जो पूछा गया है उसकी कोडिंग किससे मैच हो रही है। जैसे पूछा गया था महिला, अब महिला वो लड़की होगी, तो लड़की क्या होगी, महिला क्या होगी, वो लड़की होगी। अब 6 वर्ष की लड़की को महिला थोड़ी ना बोलोगे, आप क्या बोलोगे, उसको लड़की बोलोगे। तो लड़की कोडिंग किससे, लड़का से होगी। फोटो में दिए गए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, देखो राजू बोलता है उसमें, यह मेरी पुत्री। अब ये राजू है ना, ये महत्वपूर्ण है, ये राजू है, ये महत्वपूर्ण है। वह मेरी पुत्री, तो राजू की पुत्री कहाँ होगी, नीचे होगी। पुत्री के पिता का, वह मेरी पुत्री के पिता का, अब स्वयं राजू होगा पिता, पिता का पुत्र है, पुत्र का मतलब राजू का पुत्र कैसा होगा, प्लस होगा। तो इशारा जिस तरफ कर रही है वो लड़का है। ठीक है, तो राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, राजू उस व्यक्ति से, व्यक्ति से, व्यक्ति से मतलब वो व्यक्ति राजू को क्या बोलेगा, तो वो व्यक्ति बोलेगा राजू को पिता। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए, लड़की परिचय दे रही है लड़के का, लड़की परिचय दे रही है, लड़की जो है परिचय दे रही है लड़के का, यह मेरे चाचा के पिता, यह मेरे चाचा, तो चाचा का मतलब क्या हो गया, पापा का भाई। ठीक है, चाचा के पिता, अब यह मेरे चाचा के पिता का मतलब क्या हो गया, बाबा उसका। ठीक है, पिता के, पिता की बेटी, बेटी का बेटा, अब पिता की बेटी कौन होगी, पापा की बहन, का बेटा कौन होगा, ऐसे नीचे आ गया। तो लड़के का लड़की से, लड़की से लड़के का क्या कहेगा भाई, भाई कहेगा उसको, क्या कहेगी लड़की उसको, भाई कहेगी। अब यहाँ फुफेरा चचेरा ममेरा इस तरीके से होता तो हम उसको लगाते। अब देखना आप ऑप्शन भी नहीं लगा सकते, जैसे भतीजा नहीं होगा, चाचा नहीं होगा, दामाद नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में ये होता कि फुफेरा भाई, ठीक है, चचेरा भाई इस तरीके से, या कजन इंग्लिश में देखोगे, तो हम वहां टिक करते। अभी के लिए ये बुआ का लड़का है तो फुफेरा भाई होगा। ठीक है, लेकिन हमारा भाई ऑप्शन दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरा पुत्री के पिता का पिता है, उसका इकलौता भाई। अब देखो, इस सवाल में उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है जिसके बात वो कर रहा है, इशारा दिनेश ने कहा एक सज्जन का, तो सज्जन कोई है, अभी हम मान लेते हैं स्टार है, क्योंकि पता नहीं सज्जन लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। उसका इकलौता भाई, अब उसका इकलौता भाई कौन, यहां हमने बना दिया इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता। अब मेरी पुत्री के पिता, अब जो दिनेश है, दिनेश, दिनेश के क्या कह रहा है, दिनेश मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री ये होगी, और इसका पिता कौन होगा, मैं खुद हूं, का पिता है, का पिता। अब कौन है, इसकी बात की गई है, तो उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, तो यानी कि दिनेश यहां आ गया, दिनेश, दिनेश, देखो इसकी बात की गई और यही यहां है दिनेश, -1। पूछ रहा है सज्जन दिनेश से, दिनेश से, इस सज्जन की बात की गई, हमने कहा स्टार की,
दिनेश से संबंधित है। अब कौन होगा? तो ये अंकल होगा। कौन होगा? अंकल। महेश ने पुत्र सुरेश का विवाह सिया से हुआ। महेश के पुत्र, सॉरी, महेश के पुत्र, पुत्र मतलब प्लस, का विवाह सिया से हुआ। सिया से, सिया, तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस। जिसकी बहन जिया का विवाह, जिसकी बहन, अब इस सिया की बहन भी है, इसकी बहन सिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ। इसका विवाह सुरेश के भाई अमर, अमर जो है इसका एक भाई है सुरेश, इससे हुआ। जिया का महेश से क्या संबंध है? जिया जो है इसका महेश से क्या संबंध है? भाई इसकी पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, क्या संबंध है? महेश से, महेश से बताना है आपको। तो महेश से क्या है? ये लड़के की कौन है? पत्नी है, तो इसको हम लोग डॉटर इन लॉ बोलते हैं या फिर बहू बोलते हैं। हिंदी में अगर आ जाए तो बहू, और ये इंग्लिश में भी लिख के दे देता है तो इसको हम लोग डॉटर इन लॉ बोलते हैं। पी की माता के, देखो अब इसको पढ़ना इस तरीके से, इसको पढ़ने का तरीका है एक, के की माता पी, के की माता पी, इस तरीके से इसको पढ़ना। ठीक है, इसके बाद डी की बहन के, डी की बहन के, डी की बहन के, इस तरीके से। जे का पिता डी, जे का पिता डी, जे का पिता डी। ठीक है, जे से पी, जे से पी, जे से पी किस प्रकार संबंधित है? अब आप ये बताइए। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों भाई बहन हैं, अगर इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी। अब जे कौन है? ये संतान है, तो इसकी कौन होगी? ये दादी होगी। ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। विकल्प में अनुक्रम का अगला पद बताइए। अब देखो सीरीज, इसमें आपको मैंने फिर बताया नंबर्स की कोडिंग आनी चाहिए। जैसे जेड को हम लोग क्या करते हैं 25, ए को क्या करते हैं 1, तो मैं सीरीज लिख लेता हूं जेड ए बाई बी एक्स सी डब्ल्यू डी। जेड मीन्स 26 1, 25 2, 24 3, 23 4। अब आप समझ गए, ये 26 से 25, 25 से 24, 24 से 23, 23 से कितना हो जाएगा 22, 22 की कोडिंग क्या होती है वी। 1 से कैसा हो गया 2, 2 से कैसा 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 की कोडिंग क्या है ई। तो वी ई अपना आंसर होगा। कौन सा अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? एक्स, यू, आर, ओ, एल, क्वेश्चन मार्क। 24 टी यू, 21 19 15, के एल, के एल 12। तो अब आप चेक करिए 21 से कितना हो गया -3, इधर कितना हो गया -2, इधर कितना हो गया -4, -3, -3। कौन से अक्षर श्रृंखला एक्स यू आर, सॉरी यहाँ 18 है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम, एक सेकंड, मिस्टेक कर दिए हम। और क्या कर दिए, ये 18 होगा 15 12। तो 24 से 21 -3, 21 से 18 -3, 15 -3 एंड -3। अब क्या होगा -3 होगा, और 12 में से -3 करोगे तो 9, और 9 कोडिंग होता है आई का। तो यानी कि आई आपका यहां आके इस श्रृंखला को पूरा करेगा। दिए गए विकल्प में से श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी, ए बी सी, इसके बाद ई एफ जी, आई जे के, एम एन ओ। आप देख रहे हो 1 2 3 5 6 7 9
10 11 13 14 15। देखो बीच में एक का गैप है, बीच में एक का गैप है, तो 15 के बाद कितना आएगा? 17 18 19। माने क्यू आर एस, क्यू आर एस। 17 के बाद 18 आएगा तो ओ के एल एम एम। यहां से देखो डी जी एच आई के एल एम ओ पी क्यू। तो आंसर क्यू आर एस होना चाहिए, ये ओ की जगह क्यू आर एस होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। सी एम एम, सी एम एम, ई ओ ओ, जी क्यू क्यू। अब फिल इन द ब्लैंक, के यू यू। तो 3 13 13, 5 15 15, 7 17 17। अब इस हिसाब से 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। 9 का मतलब क्या हो गया? आई, इसके बाद 19 19, एस एस, आई एस एस, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। तो सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, आप आंसर फाइंड करेंगे क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। तो 10 16 21 25। आपको बताना आगे कौन सा नंबर आएगा। देखो दो तरीके से हो सकती सीरीज, या तो इस नंबर में कुछ ना कुछ गुणा करके इसको लाया जा रहा होगा, या फिर जोड़ के या घटा के लाया जा रहा होगा। तो जोड़ के और घटा के जब होता है तो हम लोग निकालते हैं अंदर अंतर। तो 10 और 16 का अंतर कितना होगा? 6। यहां अंतर कितने का होगा? तो 5। यहां अंतर 4 का। तो आपको समझ में आ गया अंतर कैसा होता जा रहा है। पहले 6 5 4, अब अंतर होगा 3 का, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 28 आएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला पूर्ण कीजिए। 6 13 25 51 101। और आगे क्या आएगा? देखो इस श्रेणी को सबसे पहले, जो मेरा अनुभव कहता है कि सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या गुणा करके तो नहीं सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुणा करने का मतलब होगा दुगुना तिगुना चार गुना। तो अगर गुणा करके नहीं बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब जोड़ घटाना करके बढ़ाया जा रहा होगा। तो और भी तरीके की होती है श्रेणी, वो आगे सवालों में आ रही। तो सबसे पहला यही है कि आप ये चेक करिए गुणा करके तो नहीं बढ़ाया जा रहा। गुणा करने से नहीं बढ़ाया जा रहा तो फिर देखिए कि प्लस माइनस किया तो नहीं जा रहा है इसमें। तो मैंने देखा गुणा से पहले चेक करके 6 दूना 12, कुछ दो गुना के हिसाब से है। 13 दूना 26, दो गुना के हिसाब से है। 25 दूना 50, दो गुना के हिसाब से। मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये दुगने पर कुछ हो रहा है। तो मैंने देखा कि ये 13 कैसे आ सकता है। मैंने कहा गुणा अगर 2 की कर दो और प्लस 1 कर दो तो मेरा 13 आ सकता है। कैसे आया 13? तो एक बार समझ लीजिए कि अगर मैं 6 में 2 की गुणा कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो 6 दूना 12 और एक 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 से 25 कैसे आएगा? तो 13 दूना 26 करूंगा, लेकिन इस बार मैं माइनस कर दूंगा तो 25 आ जाएगा। 25 से 51 कैसे होगा? 25 दूना 50 माइनस प्लस 1, 51 आ गया। तो मुझे समझ में आ रहा है दुगने के साथ साथ एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो इस बार दुगना 101 का दुगना प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? दुगना कितना होगा? 2000 202 प्लस 1 बराबर 203। अपना आंसर हो जाएगा। दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए, इसमें जो लुप्त पद है उसको बताना है। देखो इस तरीके से देखते ही कि ना आप समझ जाओ कि ये 1 का वर्ग लिखा गया है, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग। तो आप समझ गए कि आगे 7 का वर्ग आएगा। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। लुप्त संख्या का पता करें कौन सी संख्या होगी। देखो 1 का वर्ग है
3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, अब ये 11 का वर्ग है। तो क्या इसमें से बीच में ऐसे संख्या हो सकती है? तो देखो, दो करके बढ़ाया जा रहा है, दो 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 दो, तो क्या होगा, 9 का वर्ग होगा, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81, जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सेम सवाल ये है। अब इसमें भी आपको बताना है कि आगे कौन सा पद आएगा, श्रृंखला में कौन सा पद आगे आएगा। तो आप देखिए, 1, 5, 10, 16, 23, 31। सबसे पहले चेक करना है क्या सीरीज को गुणा करके तो नहीं बढ़ाया जा रहा है। अगर गुणा करके बढ़ाया जा रहा है तो उसको चेक करिए। तो ये यहां से यहां तक कितना है, तो आप बताओगे 5 गुना। ये फिर कितना है, 2 गुना। फिर ये दुगने से भी थोड़ा सा कम हो गया, ये फिर ऐसा गुणा में कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि पहले 5 गुने से 2 गुना आना कुछ सेंस नहीं बनना, तो कुछ अंतर होगा। तो सीधे आप अंतर निकालिए, कितने का अंतर है, -4 का, सॉरी +4 का, ठीक है, +4 का अंतर है। यहां से यहां कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। यहां से यहां कितने का अंतर, 6। यहां से यहां 7, यहां से यहां 8। तो आगे भी कितने का होगा, 9 का अंतर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40। दिए गए विकल्प में से क्रम को खाली स्थान से भरिए, क्या आएगा। देखो, 64, 32, 16, 8। जैसे ही मैंने देखा मुझे समझ में आ गया कि ये तो कोई पहाड़ा जैसा लग रहा है। और पहाड़ा जैसा कैसा है, ये 8 का दोगुना, 16 का दोगुना, और ये 32 का दोगुना। आपको बताना ये 8 कितने का दोगुना होगा, 8 होगा भाई 4 का दोगुना, 4 दूना 8। 49 विद्यार्थियों कक्षा में करीम शीर्ष से 16वें रैंक से है, नीचे से क्या होगा। देखो, टोटल है 49 विद्यार्थी, ऊपर से देखा जाए शीर्ष से, तो एक व्यक्ति 16वें स्थान पे है, 16वें स्थान पे, मतलब ये 16वां बंदा है, ठीक है। नीचे से ये किस नंबर पे होगा। देखो, ऊपर से ये 16वां है, तो टोटल कितने, 15 विद्यार्थी और होंगे ऊपर, और एक तो ये होगा खुद। तो टोटल विद्यार्थी कितने, 49। तो 15 और एक 16, तो 49 -16 कितना आ जाएगा, तो 3 और 3 33। यानी कि इसके नीचे 33 विद्यार्थी और हैं। जब इसको नीचे से गिना जाएगा तो ये 33 के बाद ये कौन से नंबर का होगा, 34 नंबर का होगा। आपको सेम पैटर्न सवाल को सॉल्व करने में यूज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2 बार तकरीबन इसको देखो, फिर समझो। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से दाएं बाएं, दायां होता है इस तरफ, बायां होता है इस साइड, ठीक है, बायां। बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। बाएं छोर से देखा जाए तो ये व्यक्ति 7वां है, और दाएं छोर से देखा जाए तो यही व्यक्ति 14वां है, ठीक है। तो मैंने कहा 13 व्यक्ति इधर होंगे जब ये 14वां है, इधर 6 होंगे, और ये दोनों में कॉमन है, तो एक तो ये वाला हो गया, 6 और एक 7, 7 13 कितने हो गए, 20। यानी उस पंक्ति में टोटल जो मैंने व्यक्ति कह दिया था, पेड़ में पंक्ति में पेड़ जो हैं वो 20 हैं। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें और दूसरे अंतिम छोर से 11वें स्थान पे है, ठीक है। तो एक तरफ से 7वां है, 7वां, यानी 6 टोटल इधर, और दूसरे तरफ से 11वां है, यानी कि 10 टोटल इधर और एक यहां। तो 6 और एक 7 और 10 कितना हो गया, 17। मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर आगे चला। ये दिशा और दूरी वाले हैं। पूर्व की ओर, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर आपका होता है पूर्व, ठीक है, नीचे, सॉरी, ऊपर नहीं होता पूर्व, ठीक, ऊपर होता है आपका उत्तर, उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, पेपर की बात कर रहा हूं, और इधर पूर्व होता है। जैसा आप मैप में भी देखोगे तो सेम भारत के नक्शे में पूर्व इधर ही साइड होगा, पश्चिम की बात करूंगा तो इस साइड होगा। तो उसने कहा मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर आगे चला, पूर्व यानी कि इस साइड चला। तो मैं मान लूं कि यहां से यहां तक मोहन जो चला है वो 4 किलोमीटर चला है। यहां से यहां जो है वो 4 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर, और 3
दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ने का मतलब है कि नीचे की ओर, नीचे जब मुड़ा तो 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ने का मतलब है कि अब उसने पुनः दोबारा इसी ओर चला और 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर। आप देखना दूरी बड़ा ध्यान से बनाना, जैसे ये 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर, तो मैंने बिल्कुल बराबर बनाया है। इसके बाद वह पीछे की ओर मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा में है? पीछे की ओर जब मुड़ेगा, इस साइड से चल रहा होगा, पीछे की ओर मुड़ेगा तो इस साइड हो जाएगा, तो उसका मुख पूर्व की ओर ही है, पूर्व की ओर। विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो आंसर हो सकते हैं या तो 4 या फिर 3। ठीक है, आंसर दो ही हो सकते हैं, या तो 4 या फिर 3, या फिर इन दोनों का किसी का योग। जैसे 5 चला 5, तो हो सकता है 10 आंसर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए। विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर का मतलब नीचे की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ने का मतलब है जिस तरफ सुई घूमती है, सुई, घड़ी की सुई कैसी घूमती है, ऐसे ही तो घूमती है, तो दाईं ओर इस तरफ। दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चल गया यहां तक, 5 किलोमीटर। अब शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो मैंने बताया शुरुआती बिंदु यहां था, स्टार्ट किए थे, अभी वो यह है यहाँ एंड, तो कितनी दूरी है? इतनी दूरी है जो 3 किलोमीटर यहाँ है, तो 3 किलोमीटर आंसर। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला। अब यहाँ थोड़ी सा डाउट है क्योंकि ये ऐसा बना हुआ है, पता नहीं 1 किलोमीटर है भी या नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ 1 किलोमीटर अभी के लिए। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर इस साइड 1 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, इस साइड मुड़ा तो 5 किलोमीटर चला, और थोड़ा सा चला दे। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर ये चल गया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। देखो 5 तो ये चलेगा, इसके बाद 5 के बाद 4 और चलेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर, 5 ये हो गया 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये हो गया। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? देखो अब अगर देखना चाहो तो वो यहाँ पॉइंट पर है कहीं, यहां से स्टार्टिंग की थी, यानी टोटल ये वाली दूरी कितनी हो गई? तो ये 2 है, तो 1 और 2 मिला के कितना हो गया? 3 हो गया टोटल, इधर से 4 हो गया। तो आप जानते हो उसकी न्यूनतम दूरी जो निकलेगी वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकलेगी। 3 और 4 की पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 5। माने 3 का वर्ग करोगे 9 प्लस 4 का वर्ग करोगे 16 और ले लोगे अंडर रूट, यही होती है इसकी कर्ड, कर्ड की माप। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर दूरी होगी। राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, उत्तर ऊपर होता है, तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने का मतलब है घड़ी की दिशा उल्टी चला दो। ठीक है, उल्टी चला दो, तो इस साइड मुड़ा, मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाहिने ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, दाहिने ओर का मतलब है ऊपर की ओर, क्लॉकवाइज की तरफ दाहिने ओर। ठीक है, 2 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिनी मुड़कर 3 किलोमीटर चला, इसका मतलब यहीं आ गया, 3 किलोमीटर चलने के बाद इसी सीध पर आ गया, यहां पर चलकर दूसरे स्थान बी पर पहुंचा, बी पर। देखो ए से चला था, बी पर पहुंच गया। ए से बी के बीच की दूरी क्या है? 5 तो ये थी, 2 और हो गई, तो टोटल दूरी हो गई 7 किलोमीटर। यदि एम डी के पूर्व की ओर 5 किलोमीटर है, डी के पूर्व की ओर, डी के पूर्व इधर होगा, और ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर कौन है? एम है। डी के दक्षिण एफ है,
5 किलोमीटर, डी के दक्षिण एफ, एफ 5 किलोमीटर, एफ के पूर्व की ओर 5 किलोमीटर के है, एफ के पूर्व, एफ के पूर्व के है 5 किलोमीटर, के संबंध में किस दिशा में है एम, के संबंध में किस दिशा में एम, तो एम भैया उत्तर की दिशा में हो रहा है, उत्तर दिशा में। बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए, पहिया ट्रेन बस नाव, पहिया ट्रेन बस नाव। देखो ट्रेन भी आपको ले जाती है, बस भी आपको ले जाती है, नाव भी आपको ले जाती है, लेकिन ये पहिया किस काम का है, तो यही बेजोड़ है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के, ये ट्रांसपोर्ट कह लो, ट्रांसपोर्ट, या फिर तुम ये कह लो कि ये ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये साधन लगते हैं, लेकिन पहिया क्या है, इसका अंग है। दर्जी नाई लोहार बढ़ई, दर्जी नाई, दर्जी नाई लोहार बढ़ई, क्या आंसर हो सकती है, जरा आप एक बार सोच के देखो, सोच के देखो क्या आंसर हो सकती है। सोच के देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो दर्जी नाई लोहार बढ़ई, देखो दर्जी जो होता है कुछ ना कुछ सिल के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है, लोहार भी किसी ना किसी चीज को पेट कर कुछ ना कुछ उपकरण बना देता है, बढ़ई भी आपके लिए कुर्सी वगैरह बना देता है, लेकिन नाई क्या करता है, नाई कुछ भी करता नहीं है, नाई क्या है कि उसमें थोड़ा बहुत सुधार का काम करता है, जैसे आपके कुछ बनाए उसमें कुछ भी बनता नहीं है। तो सबसे जो बेजोड़ काम, बेजोड़ है इसमें जो भिन्न है, वो नाई है। ठीक है, अब ये रिपीट हो गया दोबारा से क्वेश्चन, तो कोई मतलब नहीं है। बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, जूतों की एक जोड़ी में हमेशा होते हैं फीते, चमड़ा, तलवे, पट्टा, जूतों की एक जोड़ी में हमेशा होते हैं, बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, जूतों की एक जोड़ी में हमेशा होते हैं, तो देखो फीते हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, आजकल ऐसे आ रहे हैं जिनमें फीते नीते नहीं होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि कोई जूता चमड़े से ही बने। ठीक है, पट्टा भी नहीं होता, लेकिन तलवे बिना कोई जूता हो नहीं सकता, तो यही एकदम सटीक आंसर है इसका कि तलवे। वह संख्या गुम्न समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, माने इसमें से जो अलग है उसका चयन करना है आपको, तो बाकी तीन एक जैसे होंगे, एक थोड़ा सा अलग होगा। अब ये देखो, ये 15 ये 5 है, ये 32 है ये 2 है, ये 42 है ये 4 है, और ये 36 है 6 है। तो जहां तक बात है कि इनमें संबंध की, तो 5 से 15 विभाजित होता है, 2 से 32 विभाजित होता है, 6 से 36 विभाजित होता है, लेकिन 4 से ये 42 विभाजित नहीं होता, तो यही अपना अलग है। तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका संबंध मछली स्कूल के समान ही है, मछली स्कूल के समान ही है। ये यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है दिक्कत हो गई, मछली का स्कूल से संबंध नहीं होगा, मछली का हो सकता है जल से। ठीक है, तो गाय फार्म में रहती है, हर्ड, मोर, भेड़िया पैक, हाँ, हाथी जंगल। तो ये मुझे लगता है ये स्कूल जो है वो समूह की बात कर रहा है, मछली जो है वो समूह में रहती हैं, तो एक मछलियों के समूह को हम लोग स्कूल बोलते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब है, तो गाय के समूह को हम लोग क्या फार्म बोलेंगे, नहीं भैया ये तो रहने वाली जगह है। हर्ड, हर्ड को मोर बोलेंगे, तो ये भी नहीं है सही। ठीक है,
हाथी जंगल में रहता है, ठीक है, ये भी नहीं। लेकिन भेड़िए के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। भेड़िए के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पैक कहते हैं, ठीक है। तो गाय जो है वो फार्म में रहती है, पर गाय के समूह को हम लोग फार्म नहीं कहते। गाय के समूह को हम लोग फर्म नहीं करते। ऐसे ही हर्ड जो है वो हर्ड जो है वो आपका बकरियों के लिए यूज होता है, लेकिन स्टार्टिंग मोर से होती और इधर हर्ड होता, तो एक बार लॉजिक बन भी सकता था कुछ भी। लेकिन भेड़िए क्या है? भेड़िए के ग्रुप को हम लोग, समूह को हम लोग पैक कहते हैं। बेजोड़ शब्द संख्या का चयन करें। श्रृंखला 3 5 7 9 11 में बेजोड़ संख्या ज्ञात करें। 3 5 7 9 11, आप जानते हैं 3 5 7 11 यह एक अभाज्य संख्या है, जबकि 9 एक भाज्य संख्या है, तो यही सबसे अलग है। दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दूसरे अंतिम शब्द के रूप में आने वाले को चिन्हित कीजिए। दूसरे अंतिम शब्द में माने लास्ट से पहले वाला, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है लास्ट से पहले वाला कौन सा शब्द होगा। सी सी बी बी सी, तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला वर्ड यही होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा सी सभी में है, तो सब में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस सेकंड लेटर एल ओ ओ एच, तो आप जानते हो सबसे पहले क्या आएगा? एच आएगा, तो सेकंड लेटर होगा चेक्ड, ठीक है। लास्ट इसमें देखिए सी एल ओ ओ, इसके बाद एल आता है, तो तीसरा ये हो गया। अब आंसर इन्हीं दो में से है, या तो कॉन्ट्रास्ट है या तो कॉन्स्टेंटली है। सी ओ एन एस, अब सी ओ एन तो कॉमन है, सी ओ एन, इसके बाद टी और एस, तो इसमें कौन सा आएगा पहले? तो पहले आएगा एस वाला, चौथा, लास्ट ये पांचवा। उसने पूछा है अंतिम से दूसरा, अंतिम पांच में से चौथा जो होगा वही दूसरा है, कॉन्स्टेंटली, ठीक है, ये आंसर। यदि कल से पहले दिन मंगलवार था, कल से पहले, जैसे आज है, आज से पीछे क्या होगा? कल, और कल से पहले, कल से पहले मंगलवार, मंगलवार, ये वाला दिन। तो परसों क्या, तो परसों क्या होगा? तो परसों क्या होगा? अब परसों, या तो परसों क्या होगा? परसों यानी कि आने वाला समय। आज के बाद क्या होगा? कल, और कल के बाद क्या होगा? परसों, ये वाला। तो मुझे बताना है परसों क्या? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, सॉरी शनिवार, ठीक है। तो परसों दिन कौन सा होगा? शनिवार। बीते हुए कल से एक दिन पहले शनिवार था। बीते हुए, आज की बात मैं करूं, आज से पहले बीत चुका समय आएगा, बीत चुका। इससे पहले एक दिन कौन था? शनिवार था। तो आने वाले कल के बाद, आने वाले कल के बाद, ये बाद वाला दिन होगा। इसमें कौन सा दिन होगा? शनि, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी 1 बजे, घड़ी बजे दिखाई है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? 1 बजे दिखाई देगी तो घंटे की सुई कितने, आप जानते हैं ये एक घड़ी है, ठीक है। मैं एक घड़ी बनाता हूं यहाँ, घड़ी, घड़ी में क्या होता है कि यहाँ 12 रहेंगे, ठीक है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। उसने कहा है जब घड़ी 7 बजे समय दिखाती है तो 7 8, यहाँ घड़ी की सुई जो होगी वो 7 पे होगी, यहाँ से यहाँ। जब घड़ी 1 बजे का समय दिखाती है तो 1 बजे का मतलब 12 के पास 2 3 यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं, और टोटल कोण कितना होता है? 300। तो 12 खाने को जब आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 12 तिये 36 30। हर एक खाने का जो कोण है वो 30 अंश है। तो यहां से 8 से 1, 9 10 11, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर आपके घूम गई। एक में कितना होता है? 30 कोण, तो टोटल कितने हो गए? 6 तिये 18, 180 कोण हो गए, ठीक है, 180। एक कूट भाषा में कैंडल को 3 1 14 4 12 5, डार्क को 4 1 18 11 से लिखा जाता है, तो लाइट को क्या लिखा जाए?
सी की कोडिंग होती है 3, एक की कोडिंग होती है 1, एन की कोडिंग होती है 14, डी की कोडिंग होती है 4, एल की कोडिंग 12, ई की कोडिंग 5। तो यानी कि सीधे सीधे नंबर से कोड किया गया। एल की कोडिंग 12, तो 12 वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं है। बी वाला अपना आंसर नहीं है, ठीक है, बी वाला खत्म। आई की कोडिंग 9, तो 9 नहीं है, तो 7, डी खत्म। इसके बाद डिफरेंस देखिए कहाँ है। देखो 9 के बाद 8 और 7 मतलब तीसरा, जी की कोडिंग 7 होती है, तो ए वाला भी नहीं है, तो सी वाला अपना आंसर। पूरा सवाल नहीं करते हैं किसी भी। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको पूरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कार गैराज, पोत कहाँ रहते हैं? देखिए कार जो रहती है वो गैराज में रखी जाती है। ऐसे ही पोत जो होते हैं, पोत यानी समुद्र के किनारे जो बने हुए होते हैं जगह, वहां आके क्या रखी जाती है? नाव, पोत रखी जाती बड़ी बड़ी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं बंदरगाह। तो यहाँ पर कार का संबंध जो है गैराज से, पोत का संबंध अ, बंदरगाह से है। अच्छा हैंगर, हैंगर हम लोग वहां कहते हैं जहां पर ये हवाई जहाज क्या होते हैं, हवाई जहाज रखे खड़े किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हैंगर। एयरपोर्ट आपका जो होता है जहां से आपको आपको जाने आने के लिए एयरप्लेन मिलता है। डिपो आपकी आपकी जो बसेस वगैरह होती हैं वो होती हैं। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, बंदरगाह। पोत जो खड़े किए जाते हैं वो बंदरगाह पे किए जाते हैं, ठीक है। आपको ये 50 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और आप मान के चलिए इन्हीं 50 क्वेश्चनों का कम से कम आप 2 बार रिवाइज कर लीजिए, और इन्हीं क्वेश्चनों से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और ये निश्चित ही मैं दुआ करूंगा इस बात की कि आपके ये परीक्षा में बिल्कुल काम आए, जिससे आपको बेहतर बेहतर अनुभव महसूस हो सके जिस समय आप परीक्षा दे रहे हो। सारे क्वेश्चन वही आए जो आपने पढ़े हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ये आप मानिएगा ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय